हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। दिस इज दिव्या परमार और आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स को। यहाँ पर नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसका पार्ट 1 आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच डिपार्टमेंट हैज स्टार्टेड लोकल फॉर दिवाली हैशटैग प्रोग्राम। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं लोकल फॉर हैशटैग दिवाली प्रोग्राम क्या है। ये प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था, जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ के जो लोकल वेंडर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, उन्हें एंकरेज किया जाएगा और दिवाली पर बनने वाले सामान जो है वो उन्हीं से यहाँ पर हम लें, इस प्रकार से प्रोग्राम चलाया गया था। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी इसी तर्ज पर ये प्रोग्राम चलाया गया और ये चलाया गया था हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट्स के द्वारा। यहाँ पर हम देख लेते हैं हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट की कुछ जानकारी। हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो की गई थी 1981 में एंड देन 1999 में लेटर ऑन क्या किया गया, जो हैंडलूम्स हैं, हैंडलूम डिपार्टमेंट को भी इसमें मर्ज कर दिया गया। तो 1999 से हम यहाँ पर इसे डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, लोकल फॉर दिवाली प्रोग्राम के तहत मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसने कुछ अलग अलग शहरों में दीपोत्सव का आयोजन भी किया था। यहाँ पर भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर और सागर में दीपोत्सव का आयोजन भी किया गया था। तो ये भी हमें थोड़ा सा याद रखना है। इसके साथ साथ यहाँ पर मिट्टी के दिए जो हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा यूज करने के लिए एंकरेज किया गया था। साथ ही साथ सूती कपड़ा जो होता है या कॉटन क्लॉथ जो होते हैं, उस प्रकार की चीजों को यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए भी एम्फेसाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द फर्स्ट डिमोलिशन ग्राउंड ऑफ मध्य प्रदेश इज एस्टैब्लिश्ड एट। डिमोलिशन ग्राउंड क्या है? डिमोलिशन का ग्राउंड का सिंपल अर्थ है विध्वंसक मैदान, ऐसा मैदान जिसमें गोला बारूद आदि को नष्ट किया जा सके। तो ये मैदान बनकर तैयार किया गया है जबलपुर में। जबलपुर में मध्य प्रदेश का पहला डिमोलिशन ग्राउंड बना है। ये लगभग 1.5 साल में बनकर तैयार हुआ है। इस ग्राउंड के बनने से मध्य प्रदेश को लगभग 10 करोड़ रुपए जो है 10 करोड़ रुपए का क्या होगा, यहाँ पर सहायता प्राप्त होगी या लगभग 10 करोड़ रुपए की इसे बचत होगी। क्योंकि इसके पहले क्या किया जाता था, जो भी गोला बारूद नष्ट करना होता था उसके लिए हमें उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र से मदद लेनी होती थी और वहां पर हमें अपना गोला बारूद जो है वो भेजना पड़ता था। लेकिन अब मध्य प्रदेश के जबलपुर में ये ग्राउंड बन चुका है और यहीं पर हमारे पास ये सुविधा हो चुकी है। साथ ही साथ क्या होगा, यहाँ पर हमारे यहाँ के जो सोल्जर्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर क्या किया जाएगा, सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखा जाएगा और उससे यहाँ पर लगभग जो 14 एकर्स में बनकर ये मैदान तैयार किया गया है, इस मैदान पर उन्हें यहाँ पर प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी और उसके साथ साथ यहाँ पर उन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है उसकी व्यवस्था भी की जाएगी। नेक्स्ट, अगर हम जबलपुर की बात कर रहे हैं तो हमें ये याद रखना है, जबलपुर में बहुत ही फेमस क्या है हमारे पास में, यहाँ पर सबसे पहली चीज जबलपुर में है भेड़ा घाट। नेक्स्ट, हमें याद रखना है कि जबलपुर में मां नर्मदा जो है उनका वो भी बहती है और उसके साथ साथ हम देखें तो जबलपुर जो है इसमें यहां पर एक घाट है जिसका नाम है तिलवाड़ा घाट। ये भी रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, तो उसे भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाखा बंजारा लेक इज रेजुविनेटेड इन विच सिटी अंडर द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। देखिए, मध्य प्रदेश में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है वो काफी ज्यादा प्रॉपर वे में लॉन्च किया गया था और यहाँ पर बहुत सारी सिटीज को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत जोड़ा गया। तो यहाँ पर हमें याद रखना है लाखा बंजारा लेक जो है वो कहां पर है, तो ये है हमारे पास सागर में। सागर में जो लाखा बंजारा लेक है इसका रेजुविनेशन हो रहा है। ये लेक जो है ये लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो है उनसे काफी ज्यादा जुड़ी हुई है और इस लेक के लिए ऑस्ट्रेलिया से एक टीम को बुलाया गया था, जिसने क्या किया, इस टीम को रेजुविनेट करने का प्लान तैयार किया एंड देन इसमें जो सिल्टिंग की प्रोसेस हो रही थी, उस सिल्टिंग की प्रोसेस को कम करने के लिए भी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने यहाँ पर क्या किया गया है, उस टीम ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसके तहत इसमें सिल्टिंग के प्रोसेस को भी रोकने की कोशिश की जाएगी और देन इसे रिक्रिएशनल लेक के रूप में यूज किया जाएगा और आगे जाकर इसके आसपास के किनारों पर गार्डन और बाकी जो रिक्रिएशनल चीजें हैं उन सबको भी यहां पर क्या किया जाएगा, एंकरेज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन ऑनर्ड विथ लता मंगेशकर अवार्ड 2020-21। लता मंगेशकर अवार्ड 2020-21 से किसे नवाजा गया है, तो यहां पर इसका आंसर है उषा मंगेशकर को। जी हाँ, उषा मंगेशकर वही हैं जो लता मंगेशकर की सिस्टर हैं। एक्चुअली ये जो उषा मंगेशकर जी को अवार्ड दिया गया है, ये दिया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 2020 और 2019 के अवार्ड्स की घोषणा अभी नहीं की है, केवल महाराष्ट्र ने यहाँ पर अवार्ड दिया है 2020-21 के लिए। नेक्स्ट जो ऑप्शंस है उन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो कुलदीप सिंह है, कुलदीप सिंह को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया था और इन्हें 2018 का अवार्ड मिला था। वहीं पर
नेक्स्ट जो नाम है सुमन कल्याणपुर, सुमन कल्याणपुर को साल 2017 का अवार्ड दिया गया था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। वहीं पर हम देखें अनु मलिक, तो अनु मलिक को साल 2016 का अवार्ड दिया गया था, लता मंगेशकर अवार्ड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। कुछ और चीजें देख लेते हैं लता मंगेशकर अवार्ड के बारे में। फर्स्ट थिंग, मध्य प्रदेश शासन जो है इसमें 2 लाख रुपए देता है जो भी सिंगर, कंपोजर, डायरेक्टर इस अवार्ड को यहां पर पाता है उसे। वहीं पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो कुल राशि देता है 5 लाख रुपीस की। यहां पर 5 लाख रुपए दिए जाते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। फर्स्ट ये जो अवार्ड है लता मंगेशकर अवार्ड, ये दिया गया था पहली बार नौशाद को, नौशाद जी को ये दिया गया था। उसके बाद किशोर कुमार, आशा भोसले आदि इन लोगों को भी अवार्ड दिया जा चुका है। लता मंगेशकर जी के बारे में भी आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन रखना है। इनका जन्म जो है वो मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ है और इसीलिए मध्य प्रदेश क्या करता है, ये अवार्ड देता है। मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य स्टेट्स भी देते हैं। तो उषा मंगेशकर को लेटेस्ट ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एनवायरमेंटल कोर्ट ऑफ इंडिया इज एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी। तो यहां पर बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत बड़ा ये अच्छा काम किया है हमारी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। जी हाँ, मध्य प्रदेश पहला स्टेट है जिसने क्या किया गया है, यहाँ पर एनवायरमेंटल कोर्ट जो है वो स्टैब्लिश किया है और ये किया गया है मध्य प्रदेश के इंदौर में। ये जो एनवायरमेंटल कोर्ट है ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतर्गत और उसके अंडर में स्टैब्लिश किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई थी सन 2010 में और ये जो हमारे पास में एनवायरमेंटल कोर्ट बना है इंदौर में मध्य प्रदेश का और भारत का पहला एनवायरमेंटल कोर्ट, ये ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा देश है। जी हाँ, पहला देश है ऑस्ट्रेलिया जिसने क्या किया था, एनवायरमेंटल कोर्ट बनाए थे। और दूसरे नंबर पर जो कंट्री आती है वो है इंडिया और इंडिया में भी पहले नंबर पर हमारा कौन सा स्टेट आता है, मध्य प्रदेश, जिसने क्या किया है, एनवायरमेंटल कोर्ट जो है उसकी स्थापना के बारे में यहाँ पर जो है कदम उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड अडल्ट्रेशन टू बी अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। देखिए अडल्ट्रेशन यानी सिंपल सा अर्थ है मिलावटखोरी जो है, मिलावटखोरी को एक संज्ञेय अपराध के रूप में किस स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पर हाल ही में जो है इसके ऊपर संज्ञान लिया है और मिलावटखोरी को एक संज्ञेय अपराध बताया है, तो ये है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है हमारी, इसने कहा है कि मिलावटखोरी जो भी करेगा उसके खिलाफ यहाँ पर बहुत सख्त कदम उठाए जाएंगे। यहाँ पर जो शॉपकीपर्स हैं उनके लाइसेंस तक रद्द करने की बात की गई है अगर मिलावटखोरी पाई जाती है तो। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इसके पहले जो कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी यानी कि कमलनाथ गवर्नमेंट जो आई थी, कमलनाथ गवर्नमेंट ने भी क्या किया था, यहां पर शुद्ध के लिए युद्ध प्रोग्राम चलाया था। क्या प्रोग्राम था, शुद्ध के लिए युद्ध प्रोग्राम उन्होंने भी चलाया था। और यहाँ पर जो अभी शिवराज सिंह गवर्नमेंट हमारी रिसेंटली बनी है उसने भी यहाँ पर क्या किया गया है, एडल्ट्रेशन को कॉग्निजेबल ऑफेंस के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोटिंग परसेंट इन 2020 असेंबली इलेक्शन ऑफ मध्य प्रदेश। अभी हमने देखा मध्य प्रदेश के जो उपचुनाव हुए हैं उनमें जो कुल मतदान है वो हमारे यहाँ पर कितना हुआ है, ये हुआ है 70.27%। यहाँ पर टोटल मतदान जो हुआ है, देखिए कितनी हमारे पास में कुल विधानसभा सीटें कितनी थी, तो 28 सीटें थी हमारे पास में जिन पर यहाँ पर कुल मतदान हुआ 70.27%। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा मतदान कहां पर हुआ, तो आगर मालवा जो है, आगर मालवा में सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या हुआ है, मतदान हुआ है। यहाँ पर अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स का जो मतदान हुआ है वो लगभग 87.18% यहाँ पर मेल्स ने वोटिंग की है। वहीं पर फीमेल का जो टोटल परसेंटेज है वो है 80.16%। और अगर हम देखें तो कुल मिलाकर इनका जो टोटल एवरेज होता है वो होता है 83.77%। तो आगर मालवा में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है और टोटल यहाँ पर अगर हम वोटिंग परसेंट देखें ऑल ओवर मध्य प्रदेश का तो वो है 70.27%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, क्लीन स्ट्रीट फूड सर्टिफिकेट विल बी प्रोवाइडेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। यहां पर देखिए क्लीन स्ट्रीट सर्टिफिकेट जो है ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है और ये उन पर्टिकुलर एरियाज को या उन रीजन्स को दिया जाएगा जहां पर आपकी फूड चौपाटीज हैं, ठीक है, खाने पीने से संबंधित जो स्थान बहुत फेमस है सिटीज में, उन्हें यहाँ पर दिया जाएगा और उन का जो रखरखाव का तरीका है उसे देखते हुए अवार्ड या उसे देखते हुए सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। तो यहां पर है पहला ऑप्शन शाहपुरा लेक भोपाल, यहां पर भी आप देखेंगे चौपाटी लगती है हर शाम को, तो इसे भी अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट घंटाघर चौपाटी जो उज्जैन में है उसे भी दिया जाएगा और सराफा बाजार इंदौर को भी दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ऑल ऑफ द अबाउट डी इसका ऑप्शन होगा। इन तीनों को ही यहाँ पर क्या किया जाएगा, क्लीन स्ट्रीट फूड सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। नेक्स्ट
क्वेश्चन है द फर्स्ट काउ प्रोडक्शन सेंटर ऑफ इंडिया विल बी स्टैब्लिश्ड एट। देखिए यहां पर भारत का पहला जो गो उत्पादन केंद्र है, गो उत्पादन केंद्र से क्या संबंध है? गो उत्पादन केंद्र का सिंपल अर्थ होता है जहां पर गाय से संबंधित जो उत्पाद होते हैं, जैसे कि गाय का गौमूत्र जो होता है तो उसका उत्पादन होगा। यहाँ पर गाय का जो गोबर है उससे उपले बनाए जाते हैं, उनका उत्पादन किया जाएगा। उसके साथ साथ आप देखेंगे और भी अन्य चीजें जो होंगी उन सबका उत्पादन यहाँ पर किया जाएगा। तो ये उत्पादन के लिए जो केंद्र स्टार्ट किया गया है, सेंटर स्टार्ट किया गया है, ये किया गया है आगर मालवा में। देखिए आगर मालवा से इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं। फर्स्ट यहाँ पर थिंग जो है वो ये है कि आगर मालवा में ही क्या हुआ था, 2012 में क्या किया गया था, पहला हमारे देश का ही नहीं विश्व का पहला गो अभ्यारण्य यहां पर बनाया गया था। काउ सेंचुरी यहां पर बनाई गई थी जिसका नाम रखा गया था कामधेनु सेंचुरी। ठीक है, कामधेनु सेंचुरी की बात कर लेते हैं और डिटेल में अगर हम जाएं तो ये मध्य प्रदेश के आगर मालवा में कहां पर स्थित है? तो आगर मालवा में एक गांव है जिसका नाम है हमारे पास में क्या, सालरिया। सालरिया नामक जो गांव है उसमें हमने ये कामधेनु अभ्यारण्य जो है उसकी स्थापना की थी सन 2012 में। उसके बाद में मध्य प्रदेश में ही दूसरा गौ अभ्यारण्य भी बनकर तैयार होगा जो कहां पर होगा, बसामन मामा एक जगह है, क्या नाम है इसका, बसामन मामा। ठीक है, बसामन मामा नामक जगह है, ये कहां पर है, रीवा में। यहां पर दूसरा गौ अभ्यारण्य बनेगा और तीसरा गौ अभ्यारण्य जो प्रस्तावित है, जो प्रपोज्ड है, वो कहां पर बनकर तैयार होगा, ग्वालियर में। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास में क्या है, गौ अभ्यारण्य है। कुछ चीजें और देखते हैं। नेक्स्ट, कमलनाथ जो है, कमलनाथ की जब गवर्नमेंट आई थी इसके पहले, तो कमलनाथ जी ने क्या किया था, हाईटेक गौशालाओं को बनाने की बात की गई थी और इन्होंने कहा था कि लगभग 300 हाईटेक गौशालाएं हम बनाकर तैयार करेंगे जिनसे क्या होगा, गौ जो है उनका रखरखाव मध्य प्रदेश में अच्छे से किया जा सकेगा। एंड देन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रिसेंटली अनाउंसमेंट की है कि मध्य प्रदेश में हम क्या करेंगे, 1012 यहां पर क्या करेंगे, गौशालाओं का निर्माण कराएंगे। और इन गौशालाओं का जब निर्माण करने की बात आई तो उसमें से लगभग यहां पर 858 गौशालाओं का जो काम है वो यहां पर पूरा भी किया जा चुका है, ऐसा गवर्नमेंट ने यहां पर कहा है। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर हमें याद रखना है जो है गौशालाओं से रिलेटेड चीजें। और दूसरा हमारे पास में याद रखना है कि काउ प्रोडक्शन सेंटर कहां पर बन रहा है, आगर मालवा में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज है जिन्हें भी हमें अपडेट करके अपने साथ रखना है। ये प्री ही नहीं, ये मेंस में भी हमें यहां पर काम आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू होल्ड अ वेबिनार विथ डीआरडीओ। ठीक है, डीआरडीओ के साथ में वेबिनार एस्टेब्लिश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो फर्स्ट यहां पर स्टेट है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने क्या किया है, पहली बार वेबिनार का आयोजन किया है। वेबिनार का मतलब होता है यहां पर अगर हम देखें तो वेबिनार मतलब यहां पर इसके साथ में मिलकर क्या किया जाएगा, मध्य प्रदेश में एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उन एंटरप्रेन्योर्स को यहां पर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको यहां पर सिखाया जाएगा कि किस तरह से वो अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ा सकते हैं और किस तरह से यहाँ पर काम कर सकते हैं। और रिसर्च डिफेंस की फील्ड में अगर कोई एंटरप्रेन्योर बिजनेस करना चाहता है या आगे कुछ करना चाहता है तो वो किस तरह से अपने बिजनेस को कर सकता है। यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ, ये एक पूरा चेन चलाया गया है, बहुत लंबा ये वेबिनार आयोजित किया गया है जो जिसका फर्स्ट जो समिट हुआ था वो 7 नवंबर 2020 को हुआ। एंड देन नेक्स्ट जो इसका समिट हुआ वो 17 नवंबर 2020 को किया गया। यहां पर हम देखें तो डीआरडीओ का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो डीआरडीओ क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और हमारी इंडिया में अगर हम देखें तो डीआरडीओ की टोटल कितनी लैब्स मौजूद हैं, तो 47 लेबोरेटरीज इसकी मौजूद हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में क्या है, इसकी लेबोरेटरी है डीआरडीओ की। ठीक है, ये कुछ चीजें हमें यहां पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, रोड मैप ऑफ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो रोड मैप है वो कब लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया गया है 12 नवंबर 2020 को। देखिए आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रोग्राम है जो चलाया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उसी की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार जो है वो यहां पर पहली ऐसी स्टेट गवर्नमेंट होगी जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कैंपेन को लॉन्च कर रही है। और इसके तहत क्या किया जाएगा, मध्य प्रदेश में
एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उन्हें एंकरेज किया जाएगा ताकि वो क्या करें, मध्य प्रदेश में इस तरह के उत्पादन बनाएं जिनका हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लॉन्च करने का रोड मैप यहां पर तैयार किया गया है 12 नवंबर 2020 को। इसके बारे में कुछ और चीजें अगर हम देखें तो यहां पर ये रोड मैप जो है इसको लॉन्च कहां से किया गया है, तो इस रोड मैप को लॉन्च किया गया है मिंटो हॉल से। ठीक है, मिंटो हॉल जो हमारा विधानसभा हॉल, जिसको हम जो हमारा यहाँ पर विधानसभा हॉल है उसे हम कहते हैं मिंटो हॉल, वहां से इसको लॉन्च किया गया है। और इसे लॉन्च किया है, यहां पर इसको जो हरी झंडी दिखाई है वो दिखाई है शिवराज सिंह चौहान, हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनपुरा डैम इज सिचुएटेड इन। मोहनपुरा डैम के बारे में क्वेश्चन है, तो यहां पर आप इसे पॉज करके सोचिए ये कहां पर स्थित है। रिसेंट ये डैम बनकर तैयार हो रहा है और इससे क्या होगा, काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में जो है सिंचाई परियोजना जो है उसे बहुत ज्यादा यहां पर हेल्प मिलेगी। लगभग 68,000 हेक्टेयर जो है, 68,000 हेक्टेयर एरिया जो है मध्य प्रदेश का, अब वो सिंचित होने जा रहा है यहां पर इन सारी परियोजनाओं के द्वारा। तो देखिए मोहनपुरा डैम है हमारे राजगढ़ जिले में, राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ये मोहनपुरा डैम जो है ये बनाया जा रहा है कौन सी नदी पर, तो नेवज नदी के ऊपर ये बनाया जा रहा है। और इस डैम के जरिए क्या होगा, जितने भी एरियाज है उनमें पाइपलाइन के द्वारा यहाँ पर सिंचाई के लिए क्या किया जाएगा, अब वाटर अवेलेबल करवाया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो टीकमगढ़ जो जिला है, टीकमगढ़ में भी ऐसी ही एक परियोजना चलाई गई है। ठीक है, और उसके साथ साथ मंदसौर में भी एक परियोजना चलाई गई है। टीकमगढ़ की परियोजना का अगर हम नाम देखें तो इसका नाम है बाण सुजारा। क्या नाम है इसका, बाण सुजारा परियोजना, ये है टीकमगढ़ की परियोजना। वहीं पर मंदसौर की अगर हम परियोजना की बात करें तो यहां पर है गरोठ परियोजना। और बैतूल की अगर हम बात करें तो बैतूल में हमारे पास में चल रही है पारसहोड़ परियोजना। और वहीं पर आपको एक और परियोजना इससे रिलेटेड याद रखना है, तो यह है उज्जैन की एक परियोजना जिसका नाम क्या है, इंदौर परियोजना। ठीक है, इसका नाम क्या है, इंदौर परियोजना, लेकिन यह है कहां की, यह है उज्जैन जिले की परियोजना। ठीक है, तो इन्हें हमें याद रखना है। ये कुछ परियोजनाएं हैं जो सभी किससे रिलेटेड है, यहाँ पर इस रिसेंट जो इरिगेशन प्रोजेक्ट हमारी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है उससे संबंधित है। और इन सभी परियोजनाओं के द्वारा टोटल 68,000 हेक्टेयर जो जमीन है उसे क्या किया जाएगा, यहाँ पर सिंचित किया जाएगा। अब मोहनपुरा डैम की बात आई है, तो मोहनपुरा डैम जो है राजगढ़ जिले का, इसका लोकार्पण कब किया गया, तो 2018 में किया गया। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी साहब, उनके द्वारा ही क्या किया गया था, इसका लोकार्पण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्किल डेवलपमेंट सेंटर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर कहां पर खोला जाएगा, तो यह खोला जाएगा भोपाल में। अभी आप देखेंगे स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारे कार्य हमारे पूरे भारत में हो रहे हैं, तो उसी से संबंधित मध्य प्रदेश में कहां पर खोला जाएगा, भोपाल में। इसमें आपको टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड और उसके साथ साथ आईटीआई फील्ड से रिलेटेड सभी प्रकार का यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट से संबंधित कार्य जो होंगे उसके सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाएंगे और यूथ को एनकरेज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिकॉर्डेड नंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं बहुत ही ज्यादा रिकॉर्डेड नंबर पर पहुंच चुके हैं। काफी ज्यादा अच्छा मध्य प्रदेश ने यहाँ पर काम किया है और इनकी कुल संख्या बढ़कर हो गई है 3 लाख। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, तो इसके जरिए क्या किया जाता है, जो हमारे यहाँ पर विलेज लेवल है, ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उन्हें एंकरेज किया जाता है। खासकर जो विमेन्स हैं उन्हें यहाँ पर एम्पावर करने के लिए क्या किया गया है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ये स्टार्ट किया गया था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और इसमें बहुत ही अच्छा कार्य हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अब तक कुल कितने गांवों को जोड़ा जा चुका है, तो 43,781 विलेजेस जो हैं वो इसके अंदर जुड़ चुके हैं। इतने सारे गांवों को यहाँ पर जोड़ा जा चुका है अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर अगर हम बात करें कितने पर्संस को जोड़ा गया है, यानी कि अगर हम मेल फीमेल टोटल बात करें तो अब तक हम देखें तो मध्य प्रदेश के टोटल जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उसमें हमने 34 लाख लोगों को यहां पर जोड़ा है। ठीक है, 34,78,000 लोगों को हमने जोड़ा है। नेक्स्ट यहां पर अगर हम देखें तो इतने लोगों को जोड़ा गया है, लेकिन अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करें तो वो कितने हैं, 3 लाख। देखिए यहां कंफ्यूज नहीं होना है, लोगों की संख्या कितनी है, 34,78,000। और वहीं पर अगर हम बात करें इन ग्रुप्स की तो टोटल ग्रुप्स की संख्या कितनी है, 3 लाख। आई होप ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा करंट अफेयर्स को समझने में। थैंक यू।